इतने सारे ऑल माय अखबारों ऑर्डर्स। में इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित। नमस्कार दोस्तों चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी बड़ा बड़ा अधिकारी हो, कोई नहीं चाहता है कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखें, क्योंकि सभी को पता है कि मनीष कश्यप एक होनहार व्यक्ति है और मनीष कश्यप अपने देश में बैठे भ्रष्टखोर नेताओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश के लिए, देश में बैठे अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह मनीष कश्यप देश में बैठे भ्रष्टखोर नेताओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ मनीष कश्यप खड़ा होते हैं और उनके अगेंस्ट में खड़ा होते हैं और उनको धो देते हैं। और वही लोग चाहते हैं मनीष कश्यप जेल के अंदर रहे जो लोग भ्रष्ट करके हमारे देश को खा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि मनीष कश्यप अगर आज गलत होते तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में बिहार बंद करने के लिए लोग रोड पे नहीं उतर जाते हैं, लोग इतना ज़्यादा हंगामा नहीं करते। लेकिन सभी को पता है, सभी जनता को पता है कि मनीष कश्यप हमारे बिहार के लिए, हमारे देश में बैठे भ्रष्टखोर नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसके वजह से मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है और जिनको सही लगता है वो मनीष कश्यप के लिए बिहार भी बंद करवा दिया और मनीष कश्यप के साथ दे रहे हैं। अगर आप भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट मनीष कश्यप जरूर लिख दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। उन लोगों को मैं पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि मैं कह नहीं सकता। उस वीडियो के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा, EOWs को जांच कर रहा है लगातार, उसके बाद एक के बाद एक कई मुकदमे भी दर्ज हुए। मनीष ने कह दिया कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं सरकार गिरा दूं, तो फिर ये सरकार के खिलाफ आमने सामने का मामला हो गया। लेकिन जिस तरह से उसको वहाँ पर सपोर्ट मिला, बिहार बंद गांव तक गया या कस्बे तक गया या हाईवे जाम किए, तो ये अपने आप में सरकारों के लिए चेतावनी है। लगता है कि ये लड़का यार 30-35 साल का, ये इतना एक्टिव है, इतना पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, और हो सके कल विधायक बन जाए, हो सकता है कल मंत्री बन जाए। सीएम बनने में कौन सी बड़ी बात है? इस देश में चाय वाला PM है। पत्रकार राजनीति में क्यों नहीं आए? इस देश में प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, वो पत्रकार रहे। राज्यसभा की 12 सदस्य जिसमें जर्नलिस्ट नॉमिनेटेड किया जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो मंत्री बने, तमाम लोग हैं। मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। आज चर्चा करेंगे बिहार को लेकर, जिस तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से मनीष कश्यप के समर्थक यह कहने लगे कि बिहार में जंगल राज आ चुका है और युवा पत्रकार जो है मनीष कश्यप, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मनीष कश्यप के साथ इस समय जो हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की को कोई दुश्मनी है क्या मनीष कश्यप से? देखो, ये चीज़ें, कई चीज़ें एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तो पत्रकारिता, एक एक्टिविज्म, और एक जो उसमें पिछली जो 2020 में चुनाव लड़ा था, वो सारी चीज़ें अगर पूरे सीन को एक साथ मिला के देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। ये जो विवाद पैदा हुआ वो तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर गए थे वहाँ से पैदा हुआ। वो वीडियो कई आए, कई बड़े अखबारों ने भी छापे, बड़े TV चैनल से दिखाए। मनीष ने जो ट्वीट किया था वीडियो, वो फर्जी था जैसा क्लेम किया जा रहा है, और ये मनीष भी मान रहा है। लेकिन उसका ये क्लेम है कि मैंने वीडियो जरूर ट्वीट किया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। मैंने ये कहा था कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, किसका ये वीडियो, उसका नंबर भी मैंने दिया था, और आप जांच कीजिए। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये तो काम ही होता है। जर्नलिस्ट हो या विपक्ष हो, उसका काम होता है सरकारों के सामने मुद्दे रखना। तो उसने वो मुद्दा रखने की कोशिश की थी कि भैया ये अगर लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है तो इसकी जांच कराइए, ये सत्य है कि असत्य है। लेकिन उस वीडियो के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा, EOWs को जांच कर रहा है लगातार, उसके बाद एक के बाद एक कई मुकदमे भी दर्ज हुए। हालांकि गिरफ्तारी जो हुई वो पहले मामले में हुई थी, लेकिन उसके बाद सारी सीरीज जो है उसके बाद ही शुरू हुई है। तो ये अपने आप में गलत है एक लोकतांत्रिक सरकार का। इस तरह से अगर कोई आपके सामने कोई इशू ही रेज कर रहा है, भाई विपक्ष का काम या पत्रकारों का काम है सरकार की नाकामी को उजागर करना, ये पहला काम है। अगर सरकार, बिहारी मजदूर, चाहे तमिलनाडु की बात हो, कई मुद्दे आए वहाँ पे, कई जो नेता हैं वो सरेआम मंचों से धमकी देते कि हिंदी भाषी, उन लोगों को मैं पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि मैं कह नहीं सकता। तो उसके मन में कितनी हिंसा भरी है या किस तरह की राजनीति वहाँ पर चल रही है, समझ सकते हैं। हिंदी भाषी विरोध साउथ इंडिया में रहा भी है, हालांकि अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हो रहा है, कई राज्यों में होता है। तो ये मामला अपने आप में ऑथेंटिसिटी है। क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र में लगातार राज ठाकरे हिंदी भाषियों के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। तो अब इस मामले का तो, क्योंकि
आम लोगों से, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मामला था। तो ये अगर मामला कहीं से आ रहा है उसके सामने उसने इरेज कर दिया, तो इसमें मुझे तो लगता नहीं कोई गलती थी इस इशू पे। अच्छा, आपने कहा था कि पत्रकार का काम सरकार की नाकामी गिनाना होता है कि सरकार की कहाँ कमी है, तो क्या मनीष कश्यप सरकार की नाकामी गिना रहे थे इसीलिए उनको जेल भेजा गया? फिलहाल इस मामले जब तुरंत मामला हुआ ना, और जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार के जो तमाम लोग आए हैं, जुड़ गए हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब मनीष ने कह दिया कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं सरकार गिरा दूं, तो फिर ये सरकार के खिलाफ आमने सामने का मामला हो गया। सरकार को लगा कि ये तो विपक्ष की तरह काम कर रहा है, विपक्ष की भूमि, तो वो फिर राजनीतिक पार्टी बन गए दोनों लोग। तो इसमें जो पत्रकारिता की उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। जब उसने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा, तो फिर वो टकराव की जो भूमिका आ गई, तो अब वो एक दूसरे के अपोनेंट बन गए, अपोजिशन बन गए। अच्छा, बिहार बंद किया गया मनीष कश्यप के समर्थन में, तो क्या लगता है संदेश सरकार को गया होगा कि हाँ मनीष कश्यप